हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में एलेनबेरी, ग्लोब सिविल और कल्पतरू, इन तीनों के बारे में। क्योंकि आज दोस्तों तीनों की लिस्टिंग हमको देखने को मिली है। लिस्टिंग के बाद किस प्रकार का एक्शन देखने को मिला है, आगे किस प्रकार का मूव एक्सपेक्टेड है, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार अगर अपने चैनल को विजिट किया है तो चैनल को जरूर सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत दोस्तों एलेनबेरी से करते हैं। एलेनबेरी ने आज धमाकेदार लिस्टिंग दी। लिस्टिंग दोस्तों हमको देखने को मिली बीएससी एनएससी पे 2% के डिफरेंस पे, ऑलमोस्ट 23% पे दोस्तों ये आप आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। और ये बात ध्यान रखिएगा, आफ्टर क्लोजिंग ऑल्सो 10% के अपर सर्किट पे जाकर दोस्तों स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो आज आप कह सकते हैं जिसने सबसे ज़्यादा सबको चौंकाया वो दोस्तों एलेनबेरी था, बिकॉज लिस्टिंग अपने आप में कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बियॉन्ड देखने को मिली। बीएससी पे दोस्तों ये शेयर करीबन 492 पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिला, तो एनएससी पे 486 पे याद रखिएगा ये आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली। और इसीलिए दोस्तों मैंने आपको ये भी कहा था जब इस आईपीओ ओपन था कि जिस तरीके से क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। और कल हमने लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी में भी ये बात कही थी कि कंपनी अपने आप में दमदार है, तो लिस्टिंग में भी आपको कुछ ना कुछ होता हुआ देखने को मिल सकता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ देखने को मिला, जो अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी कमाल है। और उसके बाद जो मूव हमको आता हुआ देखने को मिला वो और भी कमाल था, क्योंकि 10% के अपर सर्किट पे याद रखिएगा ये बीएससी पे 541.20 पर बंद हुआ है, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 35% होता है। तो ये दिखाता क्या है कि देखिए दमदार लिस्टिंग के बाद दमदार तेजी और बनती हुई देखने को मिली। बल्कि तेजी इस प्रकार थी कि उस शेयर में यूसी यानी अपर सर्किट लग गया, राइट। ये बात सही है कि दोस्तों लिस्टिंग के बाद याद रखिएगा स्टॉक ट्रेड करता है एट 80 टाइम्स ऑफ FY25 अर्निंग्स, यानी जो स्टॉक की पी है वो 80 पे पहुंच चुकी है, विच इज स्टीप ऑन द फेस ऑफ इट। लेकिन जो वैल्यूएशन है ये याद रखिएगा हमेशा कंटेक्सचुअल होते हैं। क्यों? बिकॉज जो कंपनी का EBITDA मार्जिन है वो 36% पर है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 27% पर है, और ये अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट है अमॉन्ग द इंडस्ट्री। तो आप समझ सकते हैं कि जो हाई क्वालिटी फाइनेंशियल्स थे कंपनी के, वो ऑप्टिमिज्म था। और इसीलिए दोस्तों जो प्राइस है वो भी आप कह सकते हैं बहुत हद तक जस्टिफाइड है। क्यों? बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, पूरे इंडस्ट्री को देखना चाहिए। मैंने कल भी आपको ये बात कही थी कि एलेनबेरी में एक जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि दोस्तों एक कंपनी जो ट्रेड करती है लिंडे इंडिया, वो ट्रेड करती है काफ़ी हायर प्रीमियम पे, मोर देन 100 टाइम्स पे याद रखिएगा आपको ट्रेड करती हुई देखने को मिलती है लिंडे इंडिया। और उसके सामने एलेनबेरी ने कह सकते हैं 60 के पी पे लेकर आई, तो अपने आप में डिस्काउंट तो काफ़ी था। क्योंकि वैल्यूएशन अगर आप नापेंगे तो उस कंपनी के पीयर से तो नापेंगे, तो पीयर और इसमें डेफिनेटली दोस्तों जो गैप था वो आई थिंक आज हमको देखने को मिला। इसलिए इस प्रकार की लिस्टिंग देखने को मिलती है। और इसीलिए बीएससी पे तो जैसे मैंने कहा 541 पे दोस्तों बंद हुआ है, एनएससी पे 534 पे बंद हुआ, क्योंकि याद रखिएगा 486 पे इसकी ओपनिंग देखने को मिली। बड़ी बात क्या है दोस्तों, आज के दिन जो ओपन और लो है वो अगर आप देखेंगे तो सिमिलर है 486 का। मतलब जहां पे आज ये ओपन हुआ उस लेवल पर भी दोस्तों काउंटर जो है वो आपको जाता हुआ देखने को नहीं मिला। वहीं सीधा अगर आप देखेंगे तो हाई लगा दिया 534 का, जो इसका अपर सर्किट था, अपर सर्किट हिट कर दिया। आज के दिन 162 लाख शेयर हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले ऑन एनएससी। बीएससी पे अलग बात है। ओवरऑल आप कह सकते हैं डिलीवरी परसेंटेज 58% के आसपास हमको देखने को मिला। और बहुत चांसेस है कि दोस्तों अभी ब्लॉक डील का डेटा हमारे सामने निकल कर नहीं आया है, इसके अंदर हो सकता है कि कोई ना कोई म्यूचुअल फंड के द्वारा और ब्लॉक डील करी गई हो और बाइंग की गई हो, बिकॉज अपने आप में बाइंग एक्शन तगड़ा था इस कंपनी के अंदर, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब ये बात क्लियर है कि देखिए क्योंकि एक अच्छा खासा मूव हमको देखने को मिल चुका है एलेनबेरी में, तो थोड़ा बहुत काउंटर हो सकता है कि आपको रेस्ट करता हुआ नजर आए, थोड़ा सा धीरे धीरे चलता हुआ नजर आए। अब ये अपने आप में देखिए कहना कि कौन सा लेवल पर जाकर रुकेगा, ये अपने आप में देखिए ना मुझे पता है ना किसी और को पता होगा। बट नो डाउट कंपनी अपने आप में दोस्तों बढ़िया है, बढ़िया सेक्टर से बिलोंग करती है, इंपॉर्टेंट सेक्टर है। मैंने आपको कल भी बताया था कि इंडस्ट्रियल गैसेस का यूज़ याद रखिएगा आपको हर एक इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, और अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और सेक्टर टू वॉच आउट फॉर में भी कहूँगा, क्यों? बिकॉज अपने आप में इंटरेस्टिंग सेक्टर है, ज़्यादा कंपनीज आपको नहीं मिलेगी बाजार में लिस्टेड इस सेक्टर की, तो अपने आप में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। आई थिंक जो कंपनीज काम कर रही है वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसकी लिस्टिंग देखने को मिली आज, वो था दोस्तों ग्लोब सिविल। और ग्लोब सिविल ने भी कह सकते हैं निराश नहीं किया निवेशकों को। ग्लोब सिविल दोस्तों लिस्ट होता हुआ देखने को मिला आज 33% के प्रीमियम पे। और आई थिंक आप कह सकते हैं ग्लोब सिविल ने भी एक दमदार लिस्टिंग करके दिखाई। देखिए जिस तरीके से ग्लोब सिविल की आज लिस्टिंग देखने को मिली है, ये आप कह सकते हैं कि ज़रूर छोटा आईपीओ था, बट उसके बावजूद भी लोगों को निराश नहीं किया। मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी दोस्तों ग्लोब सिविल से, और ये आपको मैंने पहले ही बताया था। बट आई थिंक ग्लोब सिविल ने जो लिस्टिंग करी 90 रुपीज़ पे, वो आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी मेरे लिए ऊपर थी। ज़रूर दोस्तों ग्रे मार्केट काफ़ी ऊपर था 38% 40% के आसपास, बट वो मुझे पता था कि देखिए लिस्टिंग उतनी ऊपर होना तो आई थिंक
लग नहीं रहा था, बिकॉज वैल्यूएशन में फिर थोड़ा सा मिक्स आ जाता। बट आई थिंक जिस वैल्यू पे ये आज लिस्ट हुआ वो भी अपने आप में किसी भी लिहाज से कम नहीं है, राइट। 94.50 पे दोस्तों शेयर जाकर बंद हुआ, जो करीबन 5% ऊपर होता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो स्टॉक का अपर सर्किट का लिमिट था वो 94.50 का था, और 94.50 पे जाकर शेयर बंद हुआ, यानी अपर सर्किट हिट कर गया। क्योंकि दोस्तों ये T2T सेगमेंट का शेयर था, यानी ट्रेड टू ट्रेड आपको काम करता हुआ देखने को मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। तो 5% की लिमिट याद रखिएगा इस काउंटर में रहती हुई देखने को मिलेगी। तो 5% का लिमिट रहता है। अब होता क्या ना, देखिए 5% वाले शेयर्स में कि किसी को पता नहीं है कि दोस्तों कब वो लोअर सर्किट लगाएंगे, कब वो अपर सर्किट लगाएंगे। अब कल ऐसा ना हो कि देखिए शुरुआत में ये शेयर लोअर सर्किट लगा दे, राइट। तो वो अपने आप में कहना मुश्किल रहता है, बिकॉज वो ये स्टॉक्स ही याद रखिएगा इस प्रकार से होते हैं। तो आई थिंक बेटर होता है कि लिस्टिंग डे पर गेन लेकर निकला जाए। और क्योंकि छोटी कंपनी है तो ज़्यादा हम बात भी क्या करें, राइट। 564 करोड़ की मार्केट कैप रहने वाली है इस कंपनी की, तो आप समझ सकते हैं मार्केट कैप उस हिसाब से ही है। बट ओवरऑल अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल गई आई थिंक। और क्लियरली अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 100 रुपये की पार जा सकता है ये, बिकॉज कल भी क्या 5% का अपर सर्किट लगेगा, बिकॉज आज तो दोस्तों 5% का अपर सर्किट लग गया। 70 लाख शेयर हमको आज के दिन ट्रेड होते हुए देखने को मिले विद इन ओवरऑल डिलीवरी। आप कह सकते हैं 100% ही रहती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज सर्किट लग गया। बट नो डाउट कह सकते हैं यहाँ पर जो ज़रूरी बात है वो यही है कि जो लिस्टिंग हमको देखने को मिली है, राइट, वो अपने आप में क्योंकि काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो अब ये कहना मुश्किल है कि इसके बाद क्या और अपसाइड बची है इस काउंटर के अंदर। आई थिंक वो अपने आप में थोड़ा सा कहना मुश्किल है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या मैं बुलिश हूँ इस कंपनी पे, तो मैं थोड़ा सा बुलिश नहीं हूँ। आई थिंक एक अच्छे लिस्टिंग गेन देखने को मिल गए हैं। जो क्या आप कह सकते हैं अगर गैप था भी तो वो भी अब आई थिंक पूरा फिल हो चुका है वैल्यूएशन के हिसाब से भी। तो आई थिंक अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए कंपनी के अर्निंग्स पे। हमको थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा कि अगर अर्निंग्स अच्छी आएगी तो ये काउंटर बढ़िया कर सकता है। बट ऑल डिपेंड्स ऑन अर्निंग्स, मतलब किसी भी कंपनी पे अर्निंग्स पे डिपेंड होता है। बट आई थिंक जहाँ पे वैल्यूएशन में बहुत जगह नहीं है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा जो इस सेक्टर के अंदर कंपनी ट्रेड करती है उनको बहुत ज़्यादा हायर प्रीमियम नहीं मिलता है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है कल्पत्रु, राइट। कल्पत्रु की भी दोस्तों जो लिस्टिंग हमको देखने को मिली है आज के दिन, वो ओवरऑल कह सकते हैं उतना निराश नहीं किया। निराश का मतलब क्या है कि देखिए ऐसा नहीं हुआ कि कल्पत्रु की लिस्टिंग आपको आज बहुत डिस्काउंट पे देखने को मिली। जितना प्राइस था उसी पे दोस्तों ये ओपन हो गया। 414 का प्राइस बैंड था, 414 पर ही आपको दोस्तों याद रखिएगा ओपनिंग देखने को मिल गई। तो ये कह सकते हैं कि निराश नहीं किया। बट जिस तरीके से दोस्तों लिस्टिंग हुई उसके बाद मूव जो आया 452 का लेवल याद रखिएगा काउंटर में एक बार देखने को मिल गया। अब आप कह सकते हैं कि 452 रुपये का लेवल बहुत समय तक टिका नहीं, उसके बाद थोड़ा सा फिर सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। बट अगेन बात ये है कि 4-5% के तो स्टिल ऊपर दोस्तों काउंटर बंद होने में कामयाब हुआ। तो आई थिंक ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। आज के दिन दोस्तों 94 लाख शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं। 8,900 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप हो चुकी है। 50% के लगभग दोस्तों कंपनी का आज वॉल्यूम आपको डिलीवरी के तौर पर ले जाता हुआ नजर आया। आई थिंक कल्पत्रु के अंदर एक बात आपको मैं कहूँगा कि देखिए कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल्स मजबूत होने का बस बाजार वेट कर रहा है। आई थिंक कंपनी अपने आप में देखिए एक इंपॉर्टेंट सेक्टर से आती हुई देखने को मिलती है, बिजनेस ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो प्लान है जैसे कि अपनी बैलेंस शीट में किस तरीके से डी लेवरेज करना है, किस तरीके से कंपनी का इंटरेस्ट सेव होता हुआ देखने को मिलेगा फ्रॉम दिस IPO प्रोसीड्स, राइट। ये सब दोस्तों बाजार देखिएगा, आई थिंक उसके ऊपर हमको नज़र रखनी पड़ेगी। बाकी यही है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी मुझे स्टिल बुरी नहीं लगती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।